हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के ऊपर। क्योंकि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो में इतना ज्यादा प्यार सपोर्ट दिखाया है कि इसको वायरल ही कर दिया। आप लोगों ने रातों रात में वायरल कर दिया है। सो आप लोगों से ये चीज मैं कह देना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं एक बेसिक चीज आपको समझाने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, संपूर्ण ज्ञान दूंगा। ठीक है, सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? सर्वसमिका। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब आप सब जानते हैं, त्रिकोणमिति होता है। तो हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति की सर्वसमिका के बारे में। ठीक है, अब देखिए सर्वसमिका कहाँ पे लगती है। सर्वसमिका जो हमारी होती है आइडेंटिटीज, वो कहाँ पे लगती है? जैसे कि देखिए, अगर एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, एक त्रिभुज का जो कोण होता है, मान लीजिए कोण ए, ये कोण बी और ये हमारा कोण सी। ये जो कोण दिया जाता है, इसी को मापने के लिए हम सर्वसमिका का प्रयोग करते हैं। कैसे? मतलब ये कितने अंश का है, ये 60 अंश का है, ये कोण कितने का है, इसमें कौन सी कोण बनेगा, समकोण बनेगा कि कौन सा कोण बनेगा, उन सभी चीजों को मापने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वसमिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो शायद आपको पता हो गया होगा सर्वसमिका का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको कुछ बेसिक रूल्स बता देते हैं। मतलब कि a इज इक्वल टू 0 अंश कैसे होगा। ठीक है, 0 अंश कैसे होगा, a इज इक्वल टू 19 अंश कैसे होगा, मतलब ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी टीचर आपको कुछ भी बताता है बेसिक चीजें, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो किस आधार पर हम सेट करेंगे, ये सबसे संपूर्ण चीज यही होता है। मतलब फॉर्मूला तो हमें पता हो गया, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर हम कैसे सेट करेंगे, ये चीजें हमें जानना सबसे जरूरी होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक समकोण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या आएगा, समकोण ए बी सी। ये जो बी हमारा, ये हमारा क्या है, एक समकोण है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, जब बीच में समकोण है तो इसमें हम एक चीज निकालेंगे, एक फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए पहला क्या माना जाता है, त्रिभुज ए बी सी करके हम, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो हमारा समकोण रहेगा वो क्या है, बी हमारा समकोण है। तो इसमें हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। वो इक्वेशन कौन सा, देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये सोचेंगे कि ये सर इस प्रकार से कैसे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया गया है। अब आप बोलेंगे सर ये तो होता है ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इस तरह हम प्रयोग करते हैं। बट ये भी सत्य है, इस प्रकार भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्रयोग हम आपको समझा रहे हैं ये बहुत ही बेस्ट है, और ये हमारे जो आइडेंटिटीज का हो इसको हम समझाने में आपकी ये पूरी तरह से मदद करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें a इज इक्वल टू 0 अंश की बात करते हैं। मतलब ये 0 अंश जो किस रूप में सत्य होगा, तो अगर हम इसमें ये जो इक्वेशन नंबर 1 दिया है, अगर इसमें हम AC का भाग दे दें, मतलब AC का भाग हम इक्वेशन नंबर 1 में दे दें, तो AC स्क्वायर का अगर हम भाग देंगे, तो भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर तभी हमको ये पता चलेगा कि मतलब ये a इज इक्वल टू 0 अंश ये कैसे होता है, तभी हमें ये पता चलेगा। तो चलिए हम भाग देते हैं, ए बी स्क्वायर अपान में हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर, इसी प्रकार से भाग दिया जाता है। फिर प्लस में बी सी स्क्वायर अपान में ए सी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान में ए सी स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार से हम बात करेंगे। ठीक है, यही होता है ना हमारा, जब भाग हम देंगे तो इसी रूप में भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए इसे हम और भी रूप में लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर दिया अपान में ए सी स्क्वायर दिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपान में ए सी पूरे का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसमें भी दोनों का स्क्वायर दिया और इसमें भी दोनों का ही स्क्वायर दिया गया है। सो आप लोग देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट दिखाइए अपना। ठीक है, अब हम प्लस में बात करते हैं बीसी, उसी प्रकार से बीसी अपान में, ठीक है, ए पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम, इज इक्वल टू ए सी अपान में
AC पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहीं से हमारा क्या होता है, मेन प्रोसेस क्या होता है हमारा, यहीं से शुरू होता है। अब समझिए बात को। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB का मतलब क्या होता है हमारा, जैसे कि साइन A बराबर कितना होता है, कॉस A बराबर कितना होता है, तो AB अपान में AC हमारा कितना होता है, कॉस का होता है। ठीक है, AB अपान में AC हमारा कॉस का होता है, तो हम यहाँ पे कॉस, ठीक है, कॉस A पूरे का स्क्वायर कर देंगे प्लस में। अब देखिए BC अपान AC क्या होता है हमारा, साइन होता है। क्या होता है, BC अपान में AC हमारा साइन होता है, तो हम यहाँ पे साइन A पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब इज इक्वल टू AC अपान में AC दिया गया, तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कंफर्म हो गया। या हम इसे और भी रूप में लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो cos स्क्वायर A, क्या लिख सकते हैं हम इसको, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। इतना लिख सकते हैं हम इसको, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये देखिए हमारा जो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A दिया गया है, ये हमारा सिद्ध होता है इसके लिए, किसके लिए, A इज इक्वल टू 0 अंश के लिए। किसके लिए, A इज इक्वल टू 0 अंश के लिए हमारा क्या होता है, यही सत्य होता है। समझ गए ना बात को। अब देखिए क्या होता है, ये तो हमारा एक सत्य हो गया। पाइथागोरस का जब हम प्रयोग करेंगे तो हम इसी रूप में करेंगे। यही तो हमारा मेन प्रोसेस है। क्या हमारा, यही जो हमारा है, यही मेन प्रोसेस है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। अब ये जो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A जो बना है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। यही हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए हम क्या बात करते हैं कि अब ये तो हमें ज्ञात हो गया A इज इक्वल टू 0 अंश। अब हम A इज इक्वल टू 90 अंश की बात कर लेते हैं। ठीक है, A इज इक्वल टू 90 अंश की बात कर लेते हैं। जब 90 अंश की बात करेंगे तो 90 अंश में हमारा क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AB। तो हम AB का भाग हम समीकरण नंबर 1 में देंगे, यानी इक्वेशन में 1 में देंगे हम AB का भाग, AB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है, AB स्क्वायर को क्या करेंगे हम, भाग देंगे। जब AB स्क्वायर को भाग देने पर हमें क्या मिलता है, जब हम AB का भाग देंगे तो AB स्क्वायर अपान में AB स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। फिर प्लस में BC स्क्वायर अपान में AB स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपान में AB स्क्वायर। हम इसी को उस रूप में लिख सकते हैं जैसे हमने इसको लिखा था, AB अपान में AB पूरे का स्क्वायर कर देंगे प्लस में BC अपान में AB, इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू AC अपान में AB, इसका हम करेंगे पूरे का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, पूरे का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए क्या होता है, जब हम पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो AB अपान में AB हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। हम इसको कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस कर देंगे हम। अब देखिए BC अपान में AB हमारा क्या होता है, हमने आपको बताया था 10 होता है। क्या होता है, 10, यानी कि BC अपान में सम्मुख भुजा आएगी, अपान में जो AB हमारा क्या हो, संलग्न भुजा हो जाएगी। AB हमारी सम्मुख है और सॉरी BC हमारी सम्मुख है और AB हमारी क्या है, संलग्न है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 स्क्वायर A कर सकते हैं इज इक्वल टू, अब जो AB अपान में AC हमारा क्या होता है, कॉस होता है। AB अपान में AC हमारा कॉस होता है। जब हम उसी का उल्टा करेंगे, AC अपान में AB करेंगे तो हमारा सेक हो जाएगा। यही होगा ना, कॉस का उल्टा क्या होता है, हमारा सेक होता है। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर A, क्या करेंगे, सेक स्क्वायर A करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा। यही क्या हमारा है, इसी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, A इज इक्वल टू 90 अंश। ये हमारा 90 अंश पे सत्य होगा। ये क्या होगा, हमारा 90 अंश पे सत्य होगा। और जो पहला हमने सत्य किया था, यह हमारा होगा 0। ठीक है, ये जब हमारा सत्य होगा 0 अंश लेस ग्रेटर देन A लेस ग्रेटर देन 90 अंश, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में चला जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 में चला जाएगा। अब ये जो हमारा ज्ञात होगा, ये हमारा जाएगा 0 अंश लेस ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, लेस ग्रेटर देन इक्वल A लेस ग्रेटर देन 90 अंश। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 में चला जाएगा। इस प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 3 को ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर इन दोनों में सबसे संपूर्ण चीज क्या होती है, तो उसमें देखिए हम क्या करेंगे, तो हम AB का, हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है, इसमें हम
BC का भाग देंगे। हम देखिए AB AC का भाग दे दिया, BC का AB का भाग दे दिया, AC का भाग दे दिया। अब हम बात करते हैं BC का। अगर हम भाग देंगे इसको तो हम अब यहाँ से मिटा ही सकते हैं, ठीक ना। अब हम भाग देंगे किसका, BC का। BC का भाग देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में कह रहे हैं। बढ़ देखिए अब हम BC स्क्वायर का जब हम भाग देंगे, भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर जब हम भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपान में, डायरेक्ट हम स्क्वायर को हटा के हम इतना ही लिख देते हैं, स्क्वायर को हम हटा के इतना ही लिख देते हैं, BC पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में हम BC कर देंगे, ठीक है। दूसरे में हमारा क्या दिया है, BC अपान में BC पूरे का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू AC अपान में BC इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम। अब देखिए हमारे क्या पास क्या जाता है, अब देखिए जिस प्रकार से हमें दिया था BC अपान में AB दिया था, तो इसका क्या हो गया था, हमारा 10 हो गया था। अब हम AB अपान में BC जब करेंगे तो AB अपान में BC करेंगे, 10 का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉट होता है। 10 का उल्टा हमेशा क्या होता है, कॉट होता है। तो हमारा कॉट स्क्वायर A प्लस में, अब इसका हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये BC अपान में BC दिया तो इसका 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए BC अपान में AC हमारा क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। BC अपान में AC स्क्वायर साइन होता है। अब हम जब साइन का उल्टा क्या होता है, हमारा कोसेस होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेस होता है। तो AC अपान में BC करेंगे, यही होगा ना। तो क्या करेंगे हम, AC अपान में BC करेंगे, तो AC अपान में BC मतलब कोसेस स्क्वायर A। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। यही हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा, किसके, इक्वेशन नंबर 4, 0 अंश लेस ग्रेटर देन A लेस ग्रेटर देन 90 अंश। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 में आ जाएगा। समझ गए ना बात को आप लोग। अब देखिए हमें तो मिल गया इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 तक मिल गया है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 तक मिल गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ये सभी चीजें मिल गई हैं, तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को हम किस रूप में सेट करेंगे, मतलब ला के इतना तो हमें निकाल दिया है, अब हम इसको क्वेश्चन के ऊपर कैसे सेट करेंगे, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। सभी टीचर्स ऐसे नहीं बताते, मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया तो हम फॉर्मूला को कैसे सेट करेंगे, ये सभी टीचर नहीं बताते हैं। मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए, वीडियो पे प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने प्यार ज्यादा किया है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि संपूर्ण चीज है। अभी देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ये तो एग्जाम्पल के तौर पे बट है नहीं, वैसे तो ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ही समझा देता हूँ। ये देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 10A इज इक्वल टू 10A इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 अपान में √3। तब हमारा क्या होगा, अगर 10 का उल्टा क्या था, कॉट होता है, तो हमारा क्या दिया है 10 बराबर, तो कॉट बराबर, ठीक है, कॉट A बराबर √3 दिया है। देखिए हमें 10 ज्ञात है और कॉट भी ज्ञात है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, 4 चीजों को हमें ज्ञात करना है। कितने चीजों को, 4 चीजों को हमें ज्ञात करना है। तो हमारे देखिए 10 ज्ञात हो गया, कॉट ज्ञात हो गया, साइन ज्ञात करना है, कॉस ज्ञात करना है, सेक और कोसेस ज्ञात करना है। तो हमारा इक्वेशन नंबर जो 3 था वो क्या था, 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A। ये हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 3 था। इक्वेशन नंबर 3 हमारा यही था, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, हम इसी का उल्टा कर देंगे, सेक को हम पहले लेकर आएंगे, ठीक है। तो जब हम पहले लेकर आएंगे यानी कि सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको 1 प्लस में 1 अपान में 3 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। क्यों 3 कर सकते हैं, देखिए 1 अपान में रूट को जब हम हटा देंगे, यहाँ से रूट को हम हटा देंगे, ठीक है। सिर्फ हम 10 का जो होता है हम इसको रूट को हटा देंगे तो 1 अपान में 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 1 अपान में 3 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4 अपान में 3 कर सकते हैं।
जब हम इसको 4/3 कर सकते हैं, अगर हमें से इसको रूट में लिखना हो तो हम रूट में इसको लिख सकते हैं 2/√3। अगर हम यहाँ से रूट ले लें, जैसे कि हमने रूट को हटाया था, अगर हम रूट ले लें तो 2/√3 हो जाएगा। ये हमारा सेक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सेक बराबर, ठीक है, सेक स्क्वायर ए बराबर 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए सेक क्या था, कॉस का उल्टा क्या था हमारा? सेक होता है। कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है? हमेशा सेक होता है। जब कॉस का उल्टा सेक होता है तो हम यहाँ पे कॉस बराबर इसी को हम उल्टा कर देंगे रूट में 3/2। जब हमें देखिए एक चीज अगर हमें ज्ञात हो जाएगी, या तो साइन, कॉस और टेन, अगर ये हमें तीन चीजें ज्ञात हो गई हैं तो कॉसेस, सेक और कॉट हमें आसानी से ज्ञात हो जाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कॉसेस होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं साइन की। तो हमें टेन ज्ञात है, कॉट ज्ञात है, सेक ज्ञात हो गया और कॉस ज्ञात हो गया। अब हम साइन की बात करते हैं। साइन और कॉसेस, ये हमें दो चीजें ज्ञात करनी। तो साइन की बात करेंगे हम। साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है हमारा? रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। जब कॉस स्क्वायर ए होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस, ठीक है, कॉस का हम कितना लिखेंगे? कॉस का हमारा हो जाएगा रूट में 3/4, इसी का हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, 3/4 कर देंगे। अब 3/4 कर देंगे तो इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? इसमें से 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। जब 3 आएगा तो 3 से 3 घटाएंगे तो 1/4। ठीक है, 1/4 आ जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं और में 1/2 लिख सकते हैं। जब 1/2 लिखेंगे तो देखिए अब साइन का उल्टा हमारा क्या होता है? हमेशा है कॉसेस होता है। तो जब हमारा साइन कितना आ गया? 1/2 आ गया है। कितना आ गया है? 1/2 आ गया है। तो हम कॉसेस की बात करते हैं, कॉसेस स्क्वायर ए की बात करते हैं, तो हम इसका उल्टा क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। 1 है तो 1 नीचे आएगा, तो उसको लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है। कॉस में अगर उसका हम उल्टा करेंगे तो 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन साइन में वही जो होना चाहिए, वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेक का भी, कॉसेस का भी पता चल गया। तो ये कुछ चीजें होती हैं कि देखिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? साइन ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद कॉस ज्ञात करना पड़ेगा, फिर टेन ज्ञात करना पड़ेगा। जब ये तीन चीजें हमें ज्ञात हो जाएंगे संपूर्ण रूप से, तब क्या होगा? हमारा कॉसेस, कॉट और सेक ज्ञात हो जाएगा। तो यही था कुछ हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, यही वीडियो में बताया गया है। सो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए आप जाइएगा मत। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।